उत्तर प्रदेश से आए हुए पीसीएफ के डेलीगेट भाइयों बहनों, आज इस सभागार में 10 वर्ष के बाद पीसीएफ की जो जनरल बॉडी हो रही है, उसके लिए मैं विशेष रूप से सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। शायद 10 वर्ष और 10 वर्ष पहले भी मंत्री जी मैं आया और ऐसा ही सौभाग्य मिला था बात करने का। मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ और तकलीफ होती थी, गर्व नहीं होता था कि 10 वर्ष तक हम यहाँ पर पीसीएफ की जनरल बॉडी न हो पाई। तो आपको मुख्य रूप से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उस संस्थान से स्नातक हैं जहाँ मैं भी संस्थान में रहता हूँ। और यही नहीं, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम बदला जाए तो मैंने एक ही बार जिंदगी में संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ किया है। वो था वो समय कि हिंदू नाम नहीं बदल सकता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। आवाज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उसके पीछे हम लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन। और आप उस संस्थान से, उस विश्वविद्यालय से पढ़कर आएंगे, तो इसलिए आपने इस सभागार करा दिया, ये जनरल बॉडी करा ली। इससे मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में असीम सीमाएं हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन असीम सीमाओं को बांधकर चरम सीमा पर ले जाने वाली संस्था भी पीसीएफ ही है और पीसीएफ ही हो सकती है। आवश्यकता है कि हमको अपने आप को उसके लिए कटिबद्ध होना है कि हम उस काम को कर सकते, हम उस मुकाम तक पहुंच सकते। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा हर सदस्य, हमारा हर मेंबर पीसीएफ के प्रति अपनी पूरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि और सहकारिता से समृद्धि, या 3 चीजों के बारे में उन्होंने बात कही, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर उन्होंने बढ़ना सीखा। आज भारत कितनी चीजों का निर्यात करता है। आज हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो रहे हैं, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं हो रही। ये उनका रिजॉल्व था, उनका संकल्प था, उसको उन्होंने करके दिखाया। कृषि के बारे में आपने जरूर करके दिखाया। 75 वर्ष बाद पहली दफे सहकारिता मंत्रालय बना, भारत सरकार में बना, और उसकी सक्षम कमान किसको दी गई, जो कि भारत के गृह मंत्री भी थे। और आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के एक साथ जो कुशल निर्देशन में सहकारिता आगे बढ़ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ ये आवश्यक है। पीसीएफ उसमें सबसे बड़ा भागीदारी। आज हम करते हैं आत्मनिर्भर कृषि। आत्मनिर्भर कृषि कैसे होगी? खाली पैदावार करके और एक्सपोर्ट करके नहीं होती है। उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो फर्टिलाइजर है, जिसकी 80% चीजें विदेश से आती हैं, तो हम कैसे आत्मनिर्भर हों? इसलिए इफ्को जैसी सहकारी संस्था ने आविष्कार किया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और हम इस दिशा में उस कदम की तरफ गए कि जब आप स्पेस पे आज जा रहे हैं ना, तो किसके कारण जा रहे हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के कारण।
आप जो मोबाइल फ़ोन को, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन को इतनी बड़ी वहाँ आपने कैपेसिटी दे दी मोबाइल फ़ोन में, किसने दे दी? नैनो टेक्नोलॉजी से। आज मेडिकल में इतना बड़ा आविष्कार हुए हैं, किसी कारण हुए हैं? नैनो टेक्नोलॉजी से हुए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से हुए हैं। हमें कुछ करना था तो हमें उस दिशा में ही जाना था, और इसलिए इफ़को ने, आपकी सहकारी संस्था ने पहली दफे दुनिया में नैनो यूरिया का आविष्कार किया और इसका निर्माण किया। और आज हम 20 करोड़ बफर, जो 10 लाख टन, 1 करोड़ यूरिया के बराबर है, उसको हमने पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे देश में ऑयल की खपत कम होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, और इसमें रखने के लिए जगह कितनी चाहिए, उठाने के लिए जगह कितनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, बोरा जो सर पे लेके चलते थे, इसको जेब में डाल के चलो। और ऐसे ही नैनो यूरिया DAP का भी आविष्कार हो गया। देश दुनिया में पहले दफे इसका कारखाना की जो देश को समर्पित करने जा रहे हैं, और श्री अमित शाह जी 16 अक्टूबर में करोड़ को इसको समर्पित करने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमने अपने आप को, अपने देश को आत्मनिर्भर कृषि में बनाना है, तो ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ ये है कि हम उन चीज़ों को छोड़ें, सॉलिड फर्टिलाइजर से हटें, केमिकल्स को अपनी जमीन से हटाएं, और इस फर्टिलाइजर को ही समाप्त करने का निर्णय भी मैं नहीं ले रहा। तो जब तक ये सॉलिड फर्टिलाइजर हमारी जमीन से नहीं निकलेगा, हम केमिकल खाते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, हमारे ऊपर कैंसर लगता रहेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती रहेंगी। प्राकृतिक खेती और नैनो की खेती, यही दोनों सबसे आवश्यक चीज़ है। यदि हमने अपने ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो रही है, कभी गर्मी हुई, कभी सर्दी हुई, बेमौसम बरसात हुई, आपकी फसल खराब हुई, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और ये समझते हैं इसका, हम लोग एक ज़माना था ना, केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ कोई इस्तेमाल करता था। मैं खुद इस ज़माने का भागीदार हूँ। बैलगाड़ी भर के अपने गोबर की खाद जमीन में डाला करते थे। फिर हमारे हाइब्रिड सीड आए, उसके साथ हमारे केमिकल्स आए। केमिकल्स क्या? केमिकल फर्टिलाइजर आया, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ सब्सिडी आई, और इस प्रकार से अंधाधुंध जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आवश्यक है, उसको समाप्त किया। उस पर कुछ मेरा सुझाव है जो मैंने मीना जी से बात भी की थी। मेरा सुझाव ये है कि हम इस वर्ष, इस रबी में, हमारा यह टारगेट है कि 50 लाख टन नैनो DAP और 1 करोड़ नैनो यूरिया की बिक्री उत्तर प्रदेश में अवश्य हो। मतलब 25 लाख के बराबर DAP का रिप्लेसमेंट हो, और तकरीबन 48 लाख के बराबर यूरिया का रिप्लेसमेंट। उसके लिए मेरा सजेशन है कि यदि आप उसमें आपका साथ हमारे साथ है, ये मुझे पता है, लेकिन उसके साथ मैं चाहता हूं कि आप क्यों बढ़ोतरी करें। तो 10 रुपये पर बॉटल, 15 करोड़ रुपए, यदि आप इसमें हमारी सहायता करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए इफ़को की तरफ से, या आपको हम लोग और इसमें ऐसा नहीं किसी सहकारी संस्था को जो मिल रहा है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ये उसके ऊपर आता है। हम देखो जो आपके सेंटर है, ये तो सेंटर 10 लाख, खाली 10 लाख बोतल, दोनों 5-5 लाख दे देते हैं, तो 7 करोड़ रुपए आपको सीधे मिले, और ये 20 लाख बेच देते हैं तो 14 करोड़ मिले। तो ये आप समझिए कि आपका 11 करोड़ आज आप प्रॉफिट बता रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ाने का सीधा तरीका तो मैं ही बताया रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बढ़ा दीजिए। इसी के साथ
300 ड्रोन, मीडियम कैपेसिटी की ड्रोन है, वो लोअर कैपेसिटी की ड्रोन नहीं है, जो एक साथ 3 एकड़ जमीन को करेंगे और हर दिन वो 25 एकड़ ड्रोन जैसे छिड़काव कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 300 ड्रोन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और ड्रोन के साथ खाली ड्रोन ही नहीं है, ड्रोन के साथ उसका वाहन भी, वाहन के साथ जनरेटर भी, जनरेटर के साथ पानी भी, एडिशनल उसमें जो है 2-2 बैटरी के लिए 10 बैटरियों को सेट एडिशनल से, ये सारा का सारा हम कर रहे हैं। और इसमें हम बाकायदा यूथ को, जो रूरल यूथ उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कम से कम 600 लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें कि हमारा ये लक्ष्य है कि 10% वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, जो गांव के रहने वाली, जो गांव में करना चाहती है, ताकि इसके वुमेन एंटरप्रेन्योर के थ्रू इसको आगे बढ़ाया जाए। हम बहुत सारी मशीन यहाँ भिजवा चुके हैं, जो बूम स्प्रेयर्स हैं, पावर स्प्रेयर्स हैं, रीड स्प्रेयर्स हैं, और करीब 20,000 नैपसैक स्प्रेयर भी उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। तो इफ्को की तरफ से सदैव ये प्रयास रहता है कि हम उत्तर प्रदेश को क्या कर सकते हैं, वो हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। स्पेशली जो ECM है, उसको हम ये मानते हैं कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट संस्था हमारी, इसको के लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण संस्था है जिसको कि हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं, वो आपकी बीच। और ये सम्मान क्या भंडार है, उसमें खाली हमें आपका सहयोग होगा। और अब मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई जब मैं संजय कुमार जी को मिला। संजय कुमार जी को मैंने बहुत से आपके मैन्युफैक्चरर से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन संजय कुमार जी एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही, जिनको कहते हैं कि काम कराने का एक ऐसा अच्छा तरीका आता है, तो मैं इसके लिए समझता हूँ कि आपके संस्था में बड़ा भारी आपका सौभाग्य है संजय कुमार जी से प्रबंध निदेशक आपको मिले। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं एक बार फिर अपनी तरफ से माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी को, CJP राठौड़ जी को, श्री दयाशंकर सिंह जी को, श्री मोती सिंह जी को, श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी को, श्री BL मीना जी को अपना धन्यवाद देते हुए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अवस्थी जी।